हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ा था। वर्किंग कैपिटल को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये पढ़ा था हमने। आज हम करने जा रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए। हमारे पास एक एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। अगर हमारे पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल नहीं है तो या तो वो ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। मतलब एक एक्सेस रखना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है और ना ही अपर्याप्त रखना हमारे लिए अच्छा है। यानी कि एक्सेस और इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल हमारे लिए अच्छी पोजीशन नहीं है। यानी कि एक एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए जिसके बहुत सारे फायदे हैं। एडवांटेज क्या है इसकी? फर्स्ट एडवांटेज है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल रेगुलरली। यानी कि अगर हमारे पास पर्याप्त वर्किंग कैपिटल है तो हमें रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो सकता है। सेकंड है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको हम प्रॉपर वे से यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास पर्याप्त वर्किंग कैपिटल है हम उसकी रिपेयर करवा पाते हैं। उस पर अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं तभी तो वो काम में रहेंगी मशीनें, तभी तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हमें वो बेकार छोड़ देंगे तो हमारा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा उनका। कैश डिस्काउंट, हमारे पास पैसे हैं तो हम डिस्काउंट अच्छे से ले सकते हैं। यानी कि एक बल्क में हम सामान खरीद लेते हैं और कैश डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन क्रेडिट रेटिंग, कि जो हमें उधार पर माल बिक रहा है मिल रहा है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, हमारी साख में वृद्धि होएगी। नेक्स्ट है फेवरेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कल को अगर कोई हमारे बिजनेस के लिए अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो हमारे लिए फेवरेबल है तो हम वहाँ पैसा लगा सकते हैं अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल पर्याप्त मात्रा में है तो। नेक्स्ट है फैसिलिटेट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। ईजी टू ऑब्टेन बैंक लोन्स, बैंक लोन आसानी से मिल जाएंगे। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी में वृद्धि करती है, क्योंकि वो क्या चाहेंगे कि हमारी जो इतनी भी वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। मीटिंग अनसीन कंटीजेंसी, कई बार क्या हो जाता है कि हमारे पास जो एकदम से कुछ अर्जेंसी आ पड़ती है, एकदम से पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा वर्किंग कैपिटल है तो उस अर्जेंसी को हम मीट कर सकते हैं, यानी कि उसको हम पूरी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को। अब बात आती है कि अगर हमारे पास एक्सेस मात्रा में वर्किंग कैपिटल है तो क्या नुकसान है, डिसएडवांटेज क्या है। देखो, अगर एक्सेस मात्रा में होगी तो इन्वेंट्री ज़्यादा मात्रा में रखनी पड़ेगी हमें। डेटर्स ज़्यादा मात्रा में होंगे, जितने ज़्यादा डेटर होंगे हमारे लिए अच्छे नहीं है क्योंकि बैड डेब्ट्स बढ़ेंगे। लेस प्रॉफिट होगा, कैसे? क्योंकि हमारे पास ज़्यादा मात्रा में है तो वो फालतू का पैसा पड़ा रहेगा, कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं तो उसके मुकाबले में प्रॉफिट कम होएंगे। इन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट को लगेगा बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े, संसाधन बहुत है, कमी नहीं है किसी चीज़ की, तो वो लापरवाह हो जाएंगे। ठीक है। फिर अगर हमारे पास इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल तो क्या नुकसान है। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि डिफ़िकल्टी इन अवेलेबल रॉ मटेरियल। अगर हमारे पास पर्याप्त पैसे ही नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो आपको रॉ मटेरियल आसानी से नहीं मिलेगा। नोट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्स है उनको यूज़ करने के लिए, यानी कि उनको रन में रखने के लिए हमारे पास वर्किंग कैपिटल का होना ज़रूरी है। अगर वो कम है तो उनका फुल यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पाएंगे। मोर मेंटेनेंस ऑफ मशीन मेंटेनेंस ज़्यादा मांगेगी, क्योंकि जितना काम ज़्यादा करते हैं ना, काम जितना करोगे मशीन तो उतनी चलती मशीन अच्छी रहती है। डिक्रीज इन क्रेडिट रेटिंग, उधार पे पैसा मिलना असंभव हो जाएगा आपको। नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि कल को अगर भविष्य में कुछ आपको अच्छा अवसर मिलने जा रहा है लेकिन आपके पैसे नहीं हैं तो आप पैसे नहीं लगा पाओगे, वो अवसर आपके हाथ से जाता रहेगा। डिक्रीज इन सेल, कम, यानी कि आपके पास स्टॉक में रखने के लिए भी पैसा नहीं है। स्टॉक में तभी रखोगे ना आपके पास वर्किंग कैपिटल होगी। वर्किंग कैपिटल नहीं है तो स्टॉक में पैसा नहीं, स्टॉक में माल नहीं है, स्टॉक में माल नहीं है तो आप सेल भी नहीं बढ़ा पाओगे, इसलिए सेल में हमारी कमी होती रहेगी। डिफ़िकल्टी इन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते समय भी आपको सोचना पड़ेगा, क्यों? जब तक हमारे पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं है हमारे हाथ में तो डिविडेंड कैसे बांट देंगे। डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट की एफिशिएंसी में कमी होती है। तो इस बात का कंक्लूजन यही था कि हमारे पास एक पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल होनी ज़रूरी है, ना तो एक लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही एक लिमिट से कम होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि एक वर्किंग कैपिटल को आप मैनेज कैसे करते हो। वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए आपको 4 बातें, यानी कि मेन 4 ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि वर्किंग कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट है वो एक पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और अनुकूल मात्रा का आपको डिसाइड करना है, यानी कि न तो ज़्यादा ही होना चाहिए, न ही कम होना चाहिए। सेकंड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, करंट असेट्स की रचना, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और ढांचा कैसा होना चाहिए, यानी कि करंट असेट्स में किस में कितना इन्वेस्ट करना, स्टॉक में कितना कर सकते हो, डेटर्स में कितना कर सकते हो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में कितना, कैश की मात्रा कितनी रखनी है। तो ये आपको डिसाइड करके रखना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बना के रखना पड़ेगा पहले ही। नेक्स्ट है कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में भी, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में आपस में तालमेल बना के रखना। लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लिक्विड में रखोगे प्रॉफिट आपका उतना ही कम होगा, जितनी लिक्विडिटी कम रखोगे उतने ही प्रॉफिट आपके बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है कि करंट असेट्स के लिए वित्त की नीति या साधन निश्चित करना। तो आपको देखो, जो फाइनेंशियल मिक्स है, अभी जो फाइनेंस मिक्स है उसके लिए फाइनेंस मिक्स में आपके 3 अप्रोच आती हैं। फर्स्ट अप्रोच है मैचिंग अप्रोच, सेकंड है कंजर्वेटिव अप्रोच, थर्ड है एग्रेसिव अप्रोच। तो जो फर्स्ट अप्रोच है मैचिंग अप्रोच, उसमें एक हमारे पास लॉन्ग टर्म और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल होती है उसका कितना अनुपात लगाना होता है, इन चीज़ों के बारे में 3 अप्रोच बताती हैं। तो जो इसमें क्या है आपके पास कि जो करंट असेट्स में, मैचिंग अप्रोच में करंट असेट्स में, करंट असेट्स का जो फिक्स्ड पार्ट है ना, स्थाई पार्ट है, उसको तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल से मेट आउट करोगे, और जो वेरिएबल पार्ट है उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल से मेट आउट करोगे। ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट जो अप्रोच है उसमें आपकी लिक्विडिटी तो लेस रहेगी, कम लिक्विडिटी रहेगी, मोर रिस्क ज़्यादा रहेगा, मोर प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, यानी कि जहाँ रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी ऑलवेज विल बी सेम, यानी कि अगर मोर रिस्क है तो प्रॉफिटेबिलिटी मोर है, अगर लेस रिस्क है तो प्रॉफिटेबिलिटी लेस है। अब सेकंड अप्रोच क्या कहती है, कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच कहती है कि जो सारे की सारी जो फाइनेंशियल नीड्स है आर मेट बाय ओनली लॉन्ग टर्म रिसोर्स, लंबे साधन लगाने हैं। मैचिंग अप्रोच में तो क्या था कि जितने साल के लिए वो असेट्स हमने, मान लो कि कोई असेट्स हमने 10 साल के लिए लगानी है, तो 10 साल तक के लिए ही तो लोन लोगे ना पे, बाकी 10 साल से ऊपर थोड़ी लोन लोगे। 30 साल के लिए कुछ अपने असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो 30 साल से ऊपर लोन नहीं लोगे, यानी कि करंट जितने साल तक वो वैल्यू उसकी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू चलेगी उतने ही साल तक आप लगा के रखोगे। बट यहाँ पर उल्टा है, कंजर्वेटिव अप्रोच क्या कहती है और कि सभी लॉन्ग टर्म से लगाना है। ये वो फर्म करती हैं जो जिनके पास बहुत ही, वो कहते हैं ना, ओला बोला पैसा पड़ा है, बहुत एक्सेस मात्रा में पैसा पड़ा है। तो शॉर्ट टर्म तो पैसा तभी लगाएंगे जब इमरजेंसी है या अर्जेंसी है, अर्जेंट है। ठीक है। इस अप्रोच में आपका क्या है कि लिक्विडिटी ज़्यादा है, रिस्क कम है, क्योंकि हमारे पास पैसा की तो कमी है ही नहीं, रिस्क कम है, लेकिन प्रॉफिट जब पैसा हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में आलतू फालतू पड़ा है, यानी कि उसको हमने कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रखा, इसलिए प्रॉफिट क्या है, कम है। थर्ड अप्रोच है एग्रेसिव अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच क्या कहती है कि एक बीच का तालमेल बना लो भाई, जो ये मैचिंग अप्रोच है और कंजर्वेटिव अप्रोच है, इन दोनों के बीच के अप्रोच रखो। बीच के अप्रोच क्या कहती है कि जो लिक्विडिटी है वो मैचिंग से तो ज़्यादा, देखो लिक्विडिटी मैचिंग में कम है ना, लेस है ना, तो यहाँ पर मोर कर देंगे हम, किससे, मैचिंग से ज़्यादा, और कंजर्वेटिव से कम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की बात होगी है। और जो रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये है वो मैचिंग से, तो देखो इसमें लिक्विडिटी होगी, रिस्क और जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसमें ज़्यादा थी ना दोनों में, लेकिन हमने क्या करा इसमें बीच में
इससे कम रख ली अग्रेसिव अप्रोच में, और कंजर्वेटिव में कम था, लेस रिस्क था, लेस प्रॉफिटेबल, इससे थोड़ा सा ज़्यादा रख लिया, तो ये बीच में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एनालाइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर पाओगे, यानी कि उसको कि वर्किंग कैपिटल सही है या नहीं है, क्या जितनी वर्किंग कैपिटल हमने रख रखी है उससे कुछ प्रॉफिट भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो चेक करने के लिए कुछ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। फर्स्ट मेथड है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जैसा कि आप यानी कि उसमें हम देखते हैं करंट असेट्स बढ़ी या कम हुई, करंट लायबिलिटी बढ़ी या कम हुई। आज ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट वाले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जो है इसकी मैनेजमेंट की, वो है इसका रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस से भी आप वर्किंग कैपिटल को एनालाइज कर सकते हो। रेशो एनालिसिस में आप पढ़ चुके हो पहले ही कि लिक्विडिटी रेशो होते हैं, इसमें 3 तरह के हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। ठीक है, करंट रेशो में करंट असेट्स बटे करंट लायबिलिटी, क्विक रेशो में लिक्विड असेट्स बटे करंट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो में सिर्फ हम जो जल्दी ही 10-15 दिन के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी और डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। एक्टिविटी रेशो में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, इसमें क्या कोस्ट स्टॉक गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। स्टॉक टर्नओवर रेशो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। डेटर टर्नओवर में क्रेडिट सेल, क्योंकि डेटर्स कब बनते हैं हमारे, जब हम उधार में माल बेचते हैं, तो क्रेडिट सेल ऊपर हो जाएगी और एवरेज डेटर्स। क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर प्लस एवरेज BR। नेक्स्ट है एवरेज कलेक्शन पीरियड। जब हम ये चेक करना होता है कि जो हमने डेटर से पैसा कितने दिनों में रिसीव हो जाता है, तो आप क्या करते हो, 2 तरीके अपनाते हो उसको निकालने के लिए। या तो जो ऊपर फार्मूला था ना अभी डेटर टर्नओवर का, जिसमें नीचे वाली चीज़ तो ऊपर कर दो और जो ऊपर वाली चीज़ है वो नीचे कर दो, और उसमें क्या करना होता है हमने क्रेडिट सेल पर डे, इसके डिवाइड में करना होता है हमें 365। अगर डे में है तो 365, वीक में है तो 52 और मंथ में है तो 30। ठीक है, या दूसरा तरीका है इसका 365 या 52 या 30 डिवाइड बाई DTR, डेटर टर्नओवर रेशो। इसी तरीके से क्रेडिट टर्नओवर रेशो निकाल लेंगे हम। क्रेडिट टर्नओवर रेशो में क्या होता है, क्रेडिट परचेज होती है तभी क्रेडिटर बनते हैं, डिवाइड बाई एवरेज क्रेडिटर, उसके साथ BP भी ले लेंगे हम एवरेज। पेमेंट पीरियड कैसे निकलेगा, ऐसे ही फार्मूला उल्टा, और उसके डिवाइड में क्या कर देंगे 365 और 52 या 30। नेक्स्ट एनालाइज का मेथड है फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिससे आपका फंड्स कहाँ से आए, फंड्स को यूज कहाँ कर रहे हैं, वो चीज़ें देखते हैं हम। और नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये 4 एनालाइज की टेक्निक है। उसके बाद एक टॉपिक है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में और कैपिटल बस्टिंग में क्या डिफरेंस है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो करंट असेट से रिलेटेड है, कैपिटल बस्टिंग लॉन्ग टर्म असेट से। और सेकंड है कि जो करंट वर्किंग कैपिटल है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लिक्विडिटी का एक लेवल बनाए रखना, लेकिन कैपिटल बस्टिंग का क्या है कि दीर्घकालीन जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करना। इसका जो इफेक्ट है शॉर्ट टर्म होता है, इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है। यह बार बार डिसीजन ले जाते हैं, इसमें बार बार डिसीजन ले जाते हैं, और उसमें हम आसानी से चेंज भी नहीं कर सकते हैं। यह लेस अमाउंट में इन्वेस्टमेंट है, यह एक बड़ी राशि की इन्वेस्टमेंट है। इसमें जोखिम क्या होता है, कम होगा, इसमें जोखिम अधिक होगा क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है। इनमें निर्णयों का जो डिसीजन है वो आसानी से हो जाएंगे, डिसीजन सरल होते हैं, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स है प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। कि आप वर्किंग कैपिटल को कंप्यूट कैसे करोगे। इसको कंप्यूट करने की 5 विधियां हैं, 5 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मैंने सिखाया था ना आपको कि कैश में कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है, वर्क ऑपरेटिंग साइकिल है ना जो वो हर फर्म के लिए अलग अलग होता है।
जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है उसके लिए तो मैंने 5 वो बताए थे, कैश पे जाएगा, फिर रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स, फिर डेटर्स पे, फिर कैश पे। बट जो हमारी कौन सी फर्म है जो ऑलरेडी बने बनाए माल को लेती है उनका साइकिल थोड़ा और होता है, कम होता है। ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं जो, ट्रेडिंग फर्म्स में क्या होता है, कैश बना बनाया माल बेच दिया तो डेटर सीधा डेप्ट और फिर सीधा कैश, 3 स्टेप होते हैं उसमें। और एक फर्म होती है जो सर्विस प्रोवाइडिंग फर्म होती हैं। सर्विस प्रोवाइडिंग फर्म में क्या होता है, कैश टू कैश, सर्विस को लेने के लिए कैश यूज किया, सर्विस को जैसे ही बेचा कैश मिल गया, तो इसका साइकिल थोड़ा और छोटा होता है। तो 3 तरह के साइकिल हैं इसमें हम, ठीक है। ये 5 मेथड है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एक एक करके। थैंक यू।